कंप्लीटली रिजेक्टेड पाकिस्तान के लोग निकले हैं, उन्होंने वोट डाला है। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे शायद साहब जो बड़े बिजी हैं, अपने रिश्तेदारों की शादी में नहीं जाते, टाइम नहीं निकलता, वो सुबह उठे हैं, बच्चों को छोड़कर लाइनों में लगे हैं, धूप में खड़े हुए हैं, वोट दिया है। उन सारी एक्सरसाइज को जाया वोटर ने जो खान से वफा की है, मेरा ख्याल शायद बाकी पूरे मुल्क में और कहीं पे इस तरह की वफा मैंने नहीं देखी। फिर भी जिस तरह ऊपर नीचे करके आरोज ने, और इतनी, यानी मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स में कि क्या इतनी भोंडी किस्म की धांधली की। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और मेरे साथ बैरिस्टर अली ताहिर साहब मौजूद हैं। अली ताहिर साहब, आपने आज 3 मेरे ख्याल में दरखास्तें दायर की हैं, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान के बड़े उम्मीदवार खालिद मकबूल सदीकी साहब, सादिक इफ्तिखार और उसके अलावा सूबाई असम्बली के जो एक कामयाब उम्मीदवार हैं, उनकी कामयाबी को भी आपने चैलेंज किया है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि उनकी कामयाबी पर आपको क्या एतराज है। दूसरा, आप पीटीआई का जो आज़ाद उम्मीदवार सिंध से और खासतौर पर कराची से इलेक्शन लड़ रहे थे आज़ाद हैसियत से, वहाँ पर इलेक्शन सेल के आप इंचार्ज भी थे, तो क्या मॉनिटरिंग कर रहे थे और उसके बाद फिर ये नाकामी बिलाखिर हुई क्यों? जो पिछली दफा कराची में सबसे बड़ी जमात बनकर पीटीआई उभरी थी, तो एकदम नाकाम होगी और 6-7वें नंबर पे चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि इलेक्शन सेल में तो हमने देखा कि बड़ी बेज़ाब्तियां हुई, मगर फिर भी जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही थी, हम बहुत खुश थे क्योंकि बिल्कुल क्लियर था कि जीत कौन रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आपको शायद ये थोड़ी सी भड़क लगे, लेकिन है नहीं। बड़ी ट्रू पिक्चर दे रहा हूँ कि हम 22 में से 19 सीटों के ऊपर लीड कर रहे थे, जो रिपोर्ट्स हमें आ रही थी। मलीर में थोड़ा सा हमें था कि थोड़ा सा जरा झटका पड़ रहा था, मगर बाकी तमाम सीटों के ऊपर जो है वो पीटीआई की भारी लीड थी। और इवन लियारी जो नेशनल असेंबली की सर 22 सीटें हैं, उसमें 19 सीटें पीटीआई के आजाद उम्मीदवार जीत रहे थे। बिल्कुल, हम जीत रहे थे, इवन लियारी तक की सीट जीत रहे थे, लोग निकले हुए थे, हमें वोट डाल रहे थे। कई जगहों पे पोलिंग 12 बजे 1 बजे शुरू हुई, लोगों के पास 8300 की सर्विस बंद कर दी गई थी, नेटवर्क बंद था, इंटरनेट नहीं था, गूगल मैप्स लोग इस्तेमाल करके पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। बड़े मसाइल आए, लेकिन फिर भी लंबी कतारें थी और अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग का अमल तो पीसफुली, अल्हम्दुलिल्लाह मेजरली वो पीसफुली हो गया। मगर उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो डाला है, हमने 2018 में भी कुछ मैटर्स देखे इलेक्शन के, तो देखें रिगिंग भी एक साइंस है। रिग कैसे किया जाता है, बैलेट होगा, काउंटर फॉइल होगा तो रिग होगा। इस दफा जो रिगिंग हुई है वो इतनी भूंडी है कि ये 2 मिनट मेरा ख्याल है कि स्टिकअप नहीं करनी चाहिए। हो गया रहा है कि अगर किसी को 18 वोट मिले और खासतौर पे ये हुआ है एमक्यूएम वालों के साथ, तो उनके आगे आपने 2 0 लगा दिए। अच्छा, और 18 को 2800 कर दिए। 18 को बिल्कुल 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 1800 हो गए। हाँ, 1800 कर दिए और कई जगहों पे आपने पीछे भी नंबर लगाए। और ये यानी टोटल प्रूफ, क्योंकि फॉर्म 45 तो सबको मिल गए थे। मेरा ख्याल शायद जो जिन लोगों ने ये किया है उनका ख्याल ये था कि अब वो तोशाखाना केस और इद्दत केस और साइफर केस और बिल्कुल सत्यानाश पार्टी का कर दिया, सिंबल है नहीं तो हार जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों ने जो वफा खान साहब के साथ किया है वो रिमार्केबल है। अब आज जो हम आए हैं वो हमारा बड़ा सिंपल है। फॉर्म 47 प्रोविजनल रिजल्ट इश्यू ही नहीं हो सकता जब तक कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट अंदर मौजूद ना हो। ये कानून के अंदर है और ये आज तक होता रहा है। इस तरह तो ज़ियाउल हक ने भी ट्रैम्पल नहीं किया था जो इस दफा की निगरान हुकूमत। तो यहाँ क्या हुआ, कराची में क्या हुआ ऐसा? यहाँ पे जी रेंजर्स और पुलिस ने आके कॉर्डन कर लिया। एक्सपो सेंटर आपने देखा हुआ होगा, ऐसे था जैसे एक्सपो सेंटर नहीं है। कराची के अंदर छोटा सा फलस्तीन, एक मिनी फलस्तीन बना दिया। हमें भी मीडिया को पासेस जारी किए गए थे, हमें भी अंदर नहीं जाने दिया, इवन के गेट पे भी नहीं रुकने दिया जा रहा था। वो अब आप समझे ना कि आपको लोगों को क्यों नहीं जाने दिया गया और हम लोगों को क्यों। हमारा तो इलेक्शन एजेंट अंदर था 238 का, फॉर एग्जांपल मेजर हारून रशीद इलेक्शन एजेंट थे, मेरे साइन से अपॉइंट हुए थे, मैं ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव था, वो अंदर थे। उनको 4 सिपाहियों ने उठा के बाहर फेंक दिया। अच्छा। और उसके बाद अंदर किसी को जाने नहीं दिया। फौजी, जी जी जी, बिल्कुल उनको भी बाहर फेंक दिया गया। उनको भी बाहर फेंक दिया गया। तो मेरा ख्याल है अगर कोई हाजिर सर्विस भी होता, वो भी होता तो उसको भी फेंक देते, क्योंकि कोई मैं नहीं समझता कि कोई लिमिट उन्होंने रखी है। अच्छा। और बंद कमरे के अंदर आरोज ने जिस तरह से फैसले चेंज किए हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आरोज साहब की भी कोई कॉन्शियस कुछ, चलो ठीक है एग्जीक्यूटिव डीआरओज हैं, सरकार से तनख्वाह लेते हैं, बट कुछ तो ईमानदारी होती है। ये आरोज का देख के तो मुझे पता लग गया है कि ये मुल्क जिस जगह पे है वहाँ पे। अच्छा सर, कौमी असेंबली की 19 सीटों में से कोई एक सीट भी कराची से नहीं मिली आपको? जी, अभी तक तो पोजीशन ऐसी ही लग रही है। हर जगह हम लीड कर रहे थे। मिसाल के तौर पे 248 पे 65,000 की लीड थी। 65,000 की लीड, शायद साहब ये कोई छोटी मोटी लीड नहीं है। और टोटल वोट जो एमक्यूएम के थे वो 8,000 थे।
238 के ऊपर हमारी तकरीबन 64,000 की लीड है। MQM के टोटल वोट 9,000 थे। तो फॉर्म 45 से सारा कुछ जो है वो कैलिब्रेट हो रहा है, टेब्यूलेट हो रहा है। इसी तरह ये जो अपना था खुर्रमशेर जमान साहब की सीट भारी, यानी 60-70 हजार की लीड थी। 241 आप देख लें कि जी जो सारा कुछ हुआ है, हम तो अभी तक इसी बात पे सरप्राइज है कि इतने भोंडे तरीके से और इतनी गिरा दिलेरी से कैसे नंबर्स चेंज किए जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताएं कि आपको यानी कि जो हार हुई है वो MQM से नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी से भी हार हुई है, क्योंकि DHA डिफेंस का और ये क्लिफ्टन का जो इलाका है 241 वहाँ खुर्रमशेर जमान आजाद हैसियत से लड़ रहे थे। तो वो जो पीपल्स पार्टी की जीत है वहाँ इफ्तिखार बेग साहब, मिर्जा इख्तियार बेग साहब जो है वो कामयाब हुए हैं, तो उस जीत को भी आप चैलेंज करने जा रहे हैं? देखिए, मैं खुर्रम साहब की तरफ से तो मैंने कुछ फाइल नहीं किया, मेरे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं भी नहीं। खुर्रम साहब अगर कहेंगे तो बिल्कुल फाइल करेंगे। अभी आज हमने 4 लोगों की तरफ से किया है, जिसमें NA 238 हलीम आदिल शेख साहब हैं जो सिंध के सदर भी हैं, 248 पे अरसलान खालिद साहब हैं, PS 87 पर जो है वो अपने जानशेर जुनेजो साहब हैं, और NA 231 पे हैं हमारे खालिद महमूद अली साहब। उनके 4 की आज फाइल की हैं, बाकी हम मंडे को फाइल कर रहे हैं, बट मंडे को ही परमिशंस लेके चलाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करेंगे, तमाम फॉर्म 47 सस्पेंड कराएंगे और ये हमारी मौजूदगी में रीटेबुलेट होगा। फिर हम देखते हैं कि कौन। तो आपके पास फॉर्म 47 कलअदम करार देने के हवाले से कोई सबूत हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो अदालत के सामने रखे हैं और अदालत आपको रिलीफ? तमाम फॉर्म 45 हमारे पास हैं जिनके ऊपर अंगूठे लगे हुए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के। तो मामला ये है कि लेकिन अभी तो हम एक छोटे उस पे आए हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि फॉर्म 47 जो कानून कहता है मेरी मौजूदगी में बना लो, बस मेरे ऑब्जेक्शन नोट कर लो, उसके बाद जो करना है कर लो, बट कम से कम मुझे वहां टेब्यूलेशन के वक्त बैठने तो दो। हमें तो वो भी राइट नहीं दिया गया। तो सर मुमकिन है कि रूहानी तौर पर आप सब वहाँ मौजूद हों और उसके बाद फिर ये जारी हो गए हों, उसमें आप कैसे साबित करेंगे कि वहां पर नहीं थे आप? अब ये तो हम जाहिर है एफिडेविट हमने साथ लगाया है और वेरी क्लियर बात है, हमारे पास तस्वीरें हैं, वीडियोस भी हैं कि जहाँ रेंजर्स ने और पुलिस ने इस तरह घेरे में लिया हुआ था जैसे कोई ऑक्यूपाइड टेरिटरी और पता नहीं अंदर कोई नूर के हीरे पड़े हुए हों। हालांकि अंदर रिजल्ट टेबुलेट होने थे, कोई इस तरह की तो कोई बात नहीं थी, मगर तमाम PTI के लोगों को बाहर निकाल दिया। तो ये जो नताइज हैं सिंध के खासतौर पर ज़ाहिर फेडरल की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन होगी खान साहब की तरफ से वो होंगी, तो सिंध के नताइज को हलीम आदिल शेख साहब जो कि सूबाई सदर हैं या आपकी पूरी टीम जो है वो कबूल नहीं कर रही किसी भी सूरत? कंप्लीटली रिजेक्टेड। पाकिस्तान के लोग निकले हैं, उन्होंने वोट डाला है, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे शायद साहब जो बड़े बिजी हैं, अपने रिश्तेदारों की शादी में नहीं जाते, टाइम नहीं निकलता, वो सुबह उठे हैं, बच्चों को छोड़कर लाइनों में लगे हैं, धूप में खड़े हुए हैं, वोट दिया है। उन सारी एक्सरसाइज को जाया तो नहीं जाने दिया जा सकता, लेकिन मैं एक बात कहूं कि कराची के वोटर ने जो खान से वफा की है, मेरा ख्याल शायद बाकी पूरे मुल्क में और कहीं पे इस तरह की वफा मैंने नहीं देखी। फिर भी जिस तरह ऊपर नीचे करके आरोज ने, और इतनी, यानी मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स में कि क्या इतनी भोंडी किस्म की धांधली की। मतलब या तो डर नहीं है कि पकड़े जाएंगे कि 18 को 1800 बना दिया और 4000 को जो है 40 बना दिया, या तो और यूं काटे हुए हैं, 0 काटे हुए हैं उसके ऊपर। अच्छा। अब या तो देखे ना, ये कोई आम आदमी भी हो वो भी पकड़ दो, तो अब ऑनरेबल जजेस तो माशाल्लाह पूरी जिंदगी यही देखते हुए आए हैं, कोई आम आदमी भी पकड़ लेगा कि ये 0 काट के तुमने 4000 को जो है वो 40 बनाया, मगर इन्होंने किया है। और आई एम सरप्राइज्ड कि ये किसका मशवरा था कि ये इस तरह करो। या तो वो बहुत ही बहादुर है, वो समझते हैं कि किसी से डर ही कोई नहीं है, जो दिल करेगा वो करेंगे, या फिर वो इंतहाई नामकूल और बेवकूफ है। असल में हम सब ने ये सोचा हुआ है कि बल्कि अकीदा भी है कि जो कुछ फैसले होंगे आखिरत में होंगे, दुनिया में जो कुछ करना है वो हिसाब किताब में नोट हो रहा है, तो मुमकिन है कि वो आखिरत वाले फैसले पे हमें जजा और सजा का जो है अल्लाह ताला के हाथ में वो फैसला हो। बाकी यहाँ सूरत हाल तो ये है कि जिस तरह हम हल्कों में गए हैं, सूरत हाल वाकई इस तरह की थी। बहुत सारे लोगों ने हमें खुद सुना कि सूबाई असम्बली का जो हल्का था उसमें वोट देने थे वो जमात इस्लामी को देने और कौमी असम्बली का हमने PTI को देना। लोगों ने ये भी, लोगों की ये राय थी, लेकिन उसके बाद फिर जो नतायज है वो जमात इस्लामी भी हार गई, PTI के आजाद। जमात इस्लामी नो डाउट, मैं आपको बताऊं कि हम नंबर 1 पे थे, जमात इस्लामी नंबर 2 पे थी, और जमात इस्लामी को लोगों ने वोट दिया है। और मैंने खुद बहुत सी जगहों पे देखा कि जमात इस्लामी के लिए वोटर निकला था, मगर फिर भी ये जो सुपर इम्पोजिशन MQM की गई है ये समझ से बाहर है। क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि खालिद मकबूल सिद्दीकी या मुस्तफ़ा कमाल या फारूक सत्तार साहब खुद अगर अपने रिजल्ट देखें, तो अगर मैं होता, मैं तो अल्लाह की कसम ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर से छलांग नीचे मार देता कि पोलिंग स्टेशन से कहीं 0 वोट आ रहा है, कहीं 1 आ रहा है, कहीं 2 आ रहा है और कहीं 3 आ रहा है,
कहीं 9 आ रहा है, कहीं 11 आ रहा है। ये अगर हालत हो गई है तो क्या, मैं तो सियासत से रिटायरमेंट लेके मैं तो खुद अल्ताफ भाई के पास एजवेयर रोड चला जाता, वहीं से वीडियोस उनके साथ बैठ के बनाता। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो बात की। बाकी जो होना है वो अदालत से होना है, और उम्मीद है कि जिस तरह आप इंसाफ के लिए यहाँ आए, तो जो जीते हैं अगर वो सही अंदाज में जीते हैं तो उनको रिलीफ भी इसी अदालत से मिलेगा, और अगर जिसके साथ हारने वाले के साथ ज्यादती हुई है तो उसको भी उम्मीद है कि इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिलेगा। आपके आपने बड़ा कीमती वक्त दिया, आपने अच्छी गुफ्तगू की, और हमारे व्यूअर्स से गुजारिश है कि आपने राय का इजहार भी जरूर करना है, और इंशाल्लाह फिर किसी और मौजू पे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।